जी नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com से। पूर्वांचल के 10 जिलों में हमारी टीम आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सरकारी योजनाओं का धरातली अवलोकन कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं जो विधानसभा चुनाव में केंद्रीय विमर्श का मुद्दा होंगे, जिन पर मतदाता अपना मतदान करेगा। ऐसे विषयों पर हमारी टीम पूर्वांचल के 10 जिलों में घूम रही है और लोगों से संवाद कर रही है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद कर रही है, सामाजिक और अन्य संगठनों के लोगों से बातचीत कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है। अभी हम मौजूद हैं सोनभद्र में। सोनभद्र के कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय पर मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहां मौजूद है। सबसे पहले तो जिलाध्यक्ष जी, चुनाव को सपा बनाम भाजपा बताया जा रहा है, यानी कि एक तरफा मुकाबला होगा, या तो सपा या तो भाजपा। क्या कोई तीसरा या चौथा दृष्टिकोण है? कांग्रेस कहां खड़ी है? ये सपा और भाजपा जो आप कर रहे हैं ना, सपा और भाजपा नहीं, यहाँ पे कांग्रेस है। और लगातार कांग्रेस, चाहे हम पिछले देख लीजिए, कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर चाहे सदन तक किसी भी मुद्दे पर लड़ा है। तो कांग्रेस, सपा आज कह रहा है कि सपा भाजपा और सपा लड़ रही है, लेकिन इसके पहले जब कोई घटनाएं अपने हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे सोनभद्र के उभा कांड में 11 आदिवासियों का हत्या होता है, उस समय अखिलेश यादव कहाँ सपा दिखता है। जब हाथरस में होता है, लखीमपुर खीरी में होता है, तो सपा कहाँ अखिलेश यादव दिखते हैं। लगातार हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सड़क से लेकर सदन तक गिरफ्तारी हमारे कांग्रेस वर्कर कर रहे हैं। किसानों का ये कृषि का काला कानून जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाया, तो लगातार कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहा है। पिछले लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार गरीबों को, लोगों को मदद जो किए, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी 1000 बसों का जो लोगों को जिनका भाई, जिनका बेटा बम्बई सूरत बाहर में काम करता था, आने के लिए हमारे नेता ने 1000 बसों की व्यवस्था की। उस समय अखिलेश यादव कहीं नहीं दिखे, लेकिन यह भाजपा भारतीय जनता पार्टी सरकार उस बसों को वापस कर दिए और उसी बस को हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बस में आप अपना झंडा, अपना फोटो लगाइए, लेकिन इसमें ये राजनीति का दौर नहीं है, इन लोगों का मदद करने का दौर है। आप जो भी फंसे हुए हैं इनको उनके घर तक बस से पहुंचवाइए। तो उस समय सपा कहीं नहीं दिखा। तो आज सपा कहां कह रहे हैं कि सपा आ रहा है? सपा तो 2 साल पहले ही खत्म हो गया। आज कहीं भी आप देखिए तो कांग्रेस लड़ रहा है और कांग्रेस निश्चित रूप पर 2022 में पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि पूर्व में घटी सभी प्रमुख घटनाओं पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत आवाज उठाई है। हमारे साथ और भी अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा है? देखिए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा ऐसे नहीं दिया जाता। हम सभी संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है, उसमें जब विधायक चुने जाते हैं, विधायक चुनने के बाद विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल ये डिसाइड करता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का होगा। और जहां तक आप सपा और भाजपा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सपा और भाजपा की मिली हुई भगत है। एक बार मुलायम सिंह यादव आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद देते हैं, दूसरे बार जब प्रधानमंत्री आते हैं तो लाल टोपी और तमाम तरीके की बात करके सपा को जितवाने का षड्यंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद रच रहे हैं और उसमें योगी जी उनका उत्तर प्रदेश से भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, औरतों और युवाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस जमीन पर है, भाजपा आसमान पर है। अखिलेश यादव घर में बैठ के लाल टोपी लगा के दंगाई व्यवस्था करके अपनी व्यवस्था को दिखा रहे हैं सड़कों पर, जो कि धरातल या गांव में जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कहना है कि मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं है।
बल्कि कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से जमीन पर लड़ाई लड़ रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत चुनौती पेश करेगी। हम वर्तमान में सोनभद्र में मौजूद हैं। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के एक और पदाधिकारी हैं। यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4 विधानसभा सीटें। तो 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास कितनी सीटें हैं? भाजपा के पास आज 3 सीटें हैं। एक उनका जो है सहयोगी संगठन अपना दल से है। स्थानीय स्तर पर काम हुआ है सोनभद्र में? देखिए, स्थानीय स्तर पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा केवल मार्केटिंग की पार्टी है। भाजपा केवल पोस्टर और होर्डिंगों की पार्टी है। भाजपा आम जनमानस के जेहन में एक नए सवाल उभारने की पार्टी है। जमीनी हकीकत यह है कि सोनभद्र जनपद में जो कुछ अभी तक हुआ है, भले ही माननीय जो है प्रधानमंत्री जी कहते हो कि 70 सालों में देश में क्या हुआ, मैं आपको बता दूं जो कुछ सोनभद्र में आज भी दिखाई दे रहा है ये सब कांग्रेस की देन है। चाहे ये बड़े बड़े पावर प्लांट हों, चाहे ये सड़कें हों, चाहे यहाँ के बांध हों, ये नहरें हों, डैम हों, या किसानों के लिए या रेलवे लाइन हो यहाँ की, ये सारा डेवलपमेंट कांग्रेस के जमाने का है। चाहे सोन लिफ्ट परियोजना रही हो यहाँ के लोगों के लिए। किन स्थानीय मुद्दों पर आप लोग सोनभद्र की जनता से कांग्रेस के लिए समर्थन मांगेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे तो आज आम जनमानस बहुत त्रस्त है। उसके पास न रोजगार बचा है, न उसके पास आज केवल 5 किलो अनाज दे देने से, आज चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी फोटो लगा करके चावल की बोरियों में सरकारी कोटे की दुकानों से जो अनाज वितरित हो रहा है, या कितने महीने, उनकी खुद की घोषणा है कि 2 महीने और देंगे। आज थोड़ा सा कुछ सामान बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद रोजगार शून्य है। आज आदमी के पास कोई वर्क नहीं रह गया है। ईमानदारी की बात यह है, महंगाई बेलगाम हो चुकी है। महंगाई से हर आदमी एकदम मतलब कि घुटन महसूस कर रहा है। जान लीजिए, सच्चाई ये है। और जहाँ तक अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मीडिया, हम तो यह कहेंगे कि मीडिया जानबूझकर ये भाजपा और जो है कि सपा की ये एक इंटरनल अपनी जो है पॉलिटिक्स है कि कभी हम तो कभी आप, कभी हिंदू मुसलमान तो कभी मंदिर मस्जिद, ये तमाम मुद्दे इस बार पूरे प्रदेश में महोदय एक अंडर करंट चल रहा है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 2007 में बहुजन को यह उम्मीद नहीं थी कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे। 2012 में सपा को उम्मीद नहीं थी कि हम 226 सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की पाएंगे। 2017 में भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और इस बार बता दें कि ये अंडर करंट कांग्रेस का इतना बड़ा चल रहा है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व। तो स्थानीय पदाधिकारियों का जोश पूरा भरा हुआ है। उन्हें लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी। सर, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बड़ा चर्चा में है। जिससे भी पूछिए वह महंगाई और बेरोजगारी को एक मुद्दे के रूप में मांग रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर दिख रही है? केवल एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर तमाम ऐसे आंदोलन खड़ी की है। प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर, प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम लोग खुद ही संघर्ष में लड़ाई लड़े हैं। हम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। हम लोगों को स्थानीय प्रशासन ने जेल भेजा है। हमारे कार्यकर्ता जेल की प्रताड़ना भी सहे हैं, भूखे पेट सोए हैं, बिना कंबल के सोए हैं। और निश्चित रूप से इस बार बेरोजगारी के खिलाफ जो इन लोगों का जो षड्यंत्र है, लोगों को बेरोजगार बनाने का, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा और कांग्रेस पार्टी उस पर लड़ाई लड़ रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की अब की बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हम लोग प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अगली लड़ाई भी 2024 में भी हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और इन झूठे पाखंडियों को जनता के सहयोग से, जनता के जनादेश से पीछे ढकेलेंगे। इनको राजनीतिक अवसर अगले 50 साल में जनता नहीं देगी। ये हम लोग ग्राउंड पर, गांव में घूम के ये महसूस किए हैं। गांव और ग्राउंड का जिक्र हुआ। कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव की खबरें लगातार आ रही हैं। क्या गांव और ब्लॉक स्तर पे संगठन खड़ा हुआ है? आपको जो खबरें लग रही है एकदम निश्चित रूप पे
आज कांग्रेस ये जिले से लेकर के गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे कांग्रेस खड़ा अपनी संगठन बना चुकी है। और इसलिए कांग्रेस आप चाहे किसी भी मुद्दे में देखिए कि तहसील से लेकर ब्लॉक से लेकर कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, हर तरीके से कांग्रेस लड़ रही है। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो भी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। चलिए, तो ये हमारे साथ सोनभद्र के जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे। इन्होंने बड़ा मजबूती से कहा कि हम विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। मीडिया के जरिए यह जरूर माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि चुनाव सपा बनाम भाजपा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अंडर करंट चल रहा है, ऐसा यहाँ के पदाधिकारियों का मानना है। हमारे सहयोगी अखिल पांडे के साथ मैं विक्रांत सिंह, newsdesk.com के लिए। जय हिंद, जय भारत।